जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत बड़ी दो ख़बरें कल के दिन ही दुरुस्त साबित हुई हैं। इमरान खान से पार्टी चेयरमैनशिप छीन ली गई है, नवाज़ शरीफ की पार्टी सदारत बहाल हो गई है और वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं एवन फील्ड केस से। एक मज़े की बात है, मैं इससे थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। यह वही केस है एवन फील्ड डिपार्टमेंट का जो मुशर्रफ दौर में नवाज़ शरीफ पर बनाया गया था। चेयरमैन नैब थे जनरल अमजद। फ़ारूक आदम का भी नाम शायद आप लोगों ने शायद सुना होगा। ये वो लोग थे जो मुशर्रफ दौर में नवाज़ शरीफ की एमन फील्ड डिपार्टमेंट की छानबीन खंगाला, उन्होंने एक एक चीज़ खंगाली, उनको कुछ भी ना मिला। फिर आखिरकार नवाज़ शरीफ को मुशर्रफ के जाने के बाद भी बरीयत मिली, इस केस में सुरखरू हुए। और ये वही पनामा वाला केस नवाज़ शरीफ के खाते में डाला गया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है उसमें बड़ी अहम बातें सामने आई हैं कि नैब की रिपोर्ट हो, पनामा लीक्स हो, नैब रेफरेंस हो, नैब के बयानात हो, JIT रिपोर्ट्स हो, किसी एक चीज़ में भी नवाज़ शरीफ का नाम नहीं था। नवाज़ शरीफ एवन फील्ड की मलकियत शो कहीं नहीं कर पाए थे नैब के लोग नवाज़ शरीफ पर। और अब जो पनामा वाला मामला है ना, बुनियादी तौर पे मैं उसको थोड़ा सा ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ। सबसे पहले जब पनामा आया, सराजुल हक गए सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनके पास जब केस गया तो उन्होंने पहले दिन ही कहा था सराजुल हक को कि ये मुतलका फोरम नहीं है। अगर पाकिस्तान से बाहर कोई आपको लगता है कि कोई बंदा, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर प्रॉपर्टी को बाहर लेके गया है, रकम बाहर लेके गया है, तो इसके लिए आप FIA से रब्ता करें या नैब से रब्ता करें। ये जैसे ही साकिब निसार आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। साकिब निसार वही चीफ जस्टिस हैं जिनको पहली मरतबा नवाज़ शरीफ ने सेक्रेटरी लॉ लगाया था। फिर नवाज़ शरीफ के कहने पे ये लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे। वो बाद में अलग बात है कि साकिब निसार एक नमक हराम शख्सियत निकले हैं जिन्होंने अपने मोहसन को ही काटा है। फिर जब आपको याद होगा कि ये केस साकिब निसार ने खुद कहा था कि मुझ पर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि मेरा नवाज़ शरीफ से ताल्लुक़ है तो मैं इस बेंच का सरबराह नहीं बनूंगा। हालांकि बड़ा केस था, चीफ जस्टिस थे, लीड भी कर सकते थे उस बेंच को, लेकिन उन्होंने आसिफ सईद खोसा को इस बेंच का सरबराह बनाया। आपको याद होगा कि धरने के दौरान जब 2014 में धरने हो रहे थे, फिर इमरान खान उसके बावजूद भी धरनों के बाद नए सिरे से एक हंगामा खड़ा करने पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी तमाशा लगाया था पूरे मुल्क में। वो ताहरुल कादरी वगैरह कंपनी जितनी भी थी, इन्होंने दोनों कज़नों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाशा लगाया था। आसिफ सईद खोसा कोई और केस सुन रहे थे तो इमरान खान को उस केस के दौरान मुखातब करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठने की बजाय, रास्ता रोकने की बजाय आप हमारे पास अपनी दरख्वास्त लेकर आएँ, हम सुनेंगे। और बुनियादी तौर पर बात बताने का मकसद यही था कि ये 2 बार पहले ये केस सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, नवाज़ शरीफ सुरखरू हो चुके थे। तीसरी बार आसिफ सईद खोसा ने इस केस को टेकअप किया। फिर जिस तरीके से नवाज़ शरीफ का नाम ज़बरदस्ती एमन फील्ड केस से जोड़ा गया, नवाज़ शरीफ के बच्चों के नाम थे पनामा लीक्स में लेकिन नवाज़ शरीफ का नाम नहीं था। और जो मरियम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरीयत हुई थी उसमें भी यही कहा था, जस्टिस आमिर कियानी थे उस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा था कि नैब मरियम नवाज़ पर केस साबित नहीं कर पा रहा, एमन फील्ड की बेनिफिशरी ऑनर साबित नहीं कर पा रहा, तो कल का नवाज़ शरीफ पर अगर केस आता है तो नैब कैसे साबित करेगा। फिर कल वही हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नैब जो है, नैब की रिपोर्ट्स हो, नैब के रेफरेंस हो, JIT रिपोर्ट्स हो, ये सारी चीज़ें नवाज़ शरीफ पर किसी किस्म की कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर का गलत इस्तेमाल करने का कोई चीज़, कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर सका। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी यही चीज़ें थी सारी जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, नैब कोर्ट में भी यही थे।
वाजिद ज़िया की सरबराही में जो JIT बनी थी वो भी यही थी सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज़ शरीफ को उस वक़्त इंतकाम का निशाना बनाना था, जेल में डालना था और इमरान खान को लाना था। आज वो सारी चीज़ें नैब के मुंह पर मारी जा रही हैं, वाजिद ज़िया की JIT पे मारी जा रही हैं, आसफ सईद खोसा की सरबराही में बने पनामा बेंच के मुंह पे वो सारी चीज़ें मारी जा रही हैं। भाई ये तुम्हारे फैसले की औकात थी, तुम लोगों ने पाकिस्तान के 2/3 से मुंतखब होने वाले प्राइम मिनिस्टर को उठा के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर मारा। ये बेसिकली पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की तज़लील की थी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने। नवाज़ शरीफ का अब माइंड सेट हो गया चेंज। जब वो पाकिस्तान में आए हैं तो उनको अब लग रहा है कि ये हालात जो हैं वो आपस की लड़ाई के नहीं हैं, लोग पिस रहे हैं इस लड़ाई की वजह से। 75 साल से जजेस, जनरल, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और अशराफिया की लड़ाई का खमियाजा भुगत रहे हैं आवाम। अब नवाज़ शरीफ का माइंड सेट इसलिए चेंज हुआ है, वो चाहते हैं कि सबको साथ लेके चला जाए। इसी सिलसिले में नवाज़ शरीफ ने बलूचिस्तान का भी दौरा किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो बलूचिस्तान की हैं वो नवाज़ शरीफ के साथ मिल के चलने को तैयार हैं। सिंध की भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जरदारी साहब हैं लेकिन वो भी सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। अब एक और जो इंटरेस्टिंग खबर है, अब वही इमरान खान अपनी चेयरमैनशिप खुद सरेंडर कर रहा है और एक ऐसे शख्स को पार्टी का चेयरमैन बना रहा है जिसको 2 माह पहले तक पूरी PTI क्या पूरा पाकिस्तान नहीं जानता था। बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान ने ख़ुद को ही माइनस कर लिया है। वो चाहते हैं किसी तरीके से मेरी जान बख्शी हो। अब मामला इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आने वाला नहीं है PTI का, इमरान का। अब इमरान चाहता है कि मेरी जान बख्शी हो किसी सिलसिले में। एक और जो अहम चीज़ है ये है कि इमरान खान पर जो साइफ़र वाला केस है उसमें तो लंबी सज़ा नज़र आ रही है। अब दूसरे नंबर पे अलकादर ट्रस्ट केस है, फिर जज को धमकी देने वाला ख़तून है, जज ज़ेबा चौधरी को, ओए ज़ेबा मैं तुम पे मुकदमा दर्ज करूँगा। याद है इमरान की वो तकरीर, इमरान खान ने उस ख़तून जज को भी धमकी दी। फिर इमरान खान का इद्दत में निकाह वाला भी केस है। इस केस में तो इमरान खान और बुशरा बीबी को 1-1 साल सज़ा होगी और बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट केस में आई थिंक 3 साल की कम से कम सज़ा होगी और बुशरा बीबी भी नाहल होंगी इस केस में, अलकादर ट्रस्ट केस में। अब अगली चीज़ जो सिंध की तरफ आते हैं, ख़बर है जो अहम ख़बर है, आसिफ ज़रदारी ने बिलावल से मुतल्लक जो अनट्रेंड का बयान दिया वो बिलावल का मोराल डाउन किया। बेसिकली कोई बाप अपने बेटे या बेटी के मतलब इस तरह का बयान नहीं दे सकता। हालांकि वो बिलावल एक बड़े मैच्योर थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते, उनकी तकरीर से ऐसे लगता था कि वो अपने नाना और वालदा की जो मिरास में मिली जो सियासत है उसको वो फॉलो कर रहे हैं और लीड भी कर रहे हैं। लेकिन आसिफ ज़रदारी ने एक ऐसे टाइम पे बिलावल का बयान दिया जब वो KPK में बड़े अच्छे जलसे कर रहे थे और आसिफ ज़रदारी ने एक बयान से बिलावल के सारे जलसों को ऐसे मिट्टी डाल दी ऊपर और बिलावल का मोराल डाउन किया। हालांकि नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी बेटी बड़े अच्छे जलसे करती रही है मरियम नवाज़, लेकिन नवाज़ शरीफ ने आज तक ऐसा बयान नहीं दिया। मज़े की बात यह है और ज़रदारी ने यह बयान दे के बिलावल की जो पॉपुलैरिटी है, बिलावल की जो शख्सियत है उसको नुकसान पहुँचाया। सिंध में अब चीज़ें ना कुछ चेंज होने जा रही हैं। मेरी इतलात जो हैं वो बड़ी जेलों के लिए तो अच्छी नहीं है, पटवारियों के लिए, जमीयत वालों के लिए अच्छी है, MKM वालों की अच्छी है, GDA वालों के लिए अच्छी इतलात हैं कि अब प्लान हो रहा है कि सिंध में कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई जाए जिसमें तमाम जमातों के लोग हों, पीपल्स पार्टी माइनस हो सिंध में। ये चीज़ें अब हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध में इस वक्त माइनस किया जाए और तमाम जमातों की गवर्नमेंट बनाई जाए। हो सकता है PMLN का वज़ीर आला हो, MKM को शायद गवर्नरशिप मिल जाएगी। अब अगले चंद दिनों में मज़ीद चीज़ें जो डेवलपमेंट है वो होगी। अब अगली डेवलपमेंट होनी है KP से रिलेटेड। नवाज़ शरीफ अगले हफ्ते या उससे दिसंबर के दूसरे हफ्ते में KPK का दौरा कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ KPK में भी एक बड़ा सरप्राइज़ तहरीक इंसाफ को देने जा रहे हैं। इस वक्त PMLN की कोशिश है कि KPK में इनका ही बंदा आए
वज़ीर आला कैप्टन सफदर इस सिलसिले में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ तेज़ी के साथ। मेरी इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोई 30 के करीब लोग ऐसे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं और कामयाब पॉलिटिशियंस हैं, वो नून लीग में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। उनमें कुछ पीटीआई के भी लोग हैं जो अच्छे वज़ादार लोग हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे। अब नवाज शरीफ के केपी के पहुँचने के बाद ये लोग बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ और सिंध में भी उसके बाद जाएंगे। इस हवाले से सिंध में शर्जील बशीर मेमन जो हैं वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, वो ऑलरेडी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। और आखिर में जो कल MQM ने जो अमेंडमेंट दी है लोकल बॉडी से मुतल्लक PMLN को, मियां नवाज शरीफ को तो मेरी सजेशन यही है कि वो अमेंडमेंट असम्बली इजलास हो, पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट बने तो पहले इजलास में ही उस अमेंडमेंट को मंजूर करें। लोकल बॉडी सिस्टम है जमहूरियत की असल अलामत, जमहूरियत का असल चेहरा। पूरी दुनिया में जहाँ भी देख लें अब जमहूरियत है, लोकल बॉडी के ज़रिए ही पूरे मुल्क का निज़ाम चलता है। बदकिस्मती है पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। इमरान खान ने यहाँ बुज़दार की शक्ल में एक चाबी वाले खिलौने को मुसल्लत करके 2021 में 42,000 पंजाब के जो लोकल बॉडी के नुमाइंदे हैं, जिनमें PTI के भी लोग शामिल थे, उन पर शब खून मारा। और आज के दिन तक पंजाब में लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है, जबकि KP में है, गिलगित में है, कश्मीर में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, सिर्फ पंजाब में नहीं है। पंजाब के लोगों को चाहिए कि अब आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को वोट ना दें, जिन्होंने आपके जो गली मोहल्लों के जो मसाइल है वो इमरान खान ने पूरी मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ उन पर शब खून मारा है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।